गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होने वाला हूँ अकाउंट्स के एक नए सेशन नई क्लास के साथ में और आपके अपने चैनल अकाउंट्स गुरु पे। और इसी क्रम में आप लोगों के सामने आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, वो एक बेहतर क्लास के लिए, बेहतर ज्ञान के लिए अपने अकाउंट्स ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सभी आने वाली वीडियोस आपको प्रॉपर मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज बेसिकली आज का मोटिव क्या है। आज जो हमने ये वीडियो स्टार्ट की है, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं कल से 24 मार्च। तो उन सभी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और इसके कल आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है और उसके बाद जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका सेकंड पेपर अकाउंट्स का ही है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ आप लोगों से चर्चा करनी थी और वो चर्चा ये करनी है कि अकाउंट्स में जो बेसिकली हमें समझना है, क्या समझना है, बेसिकली हमें ये समझना है कि अकाउंट्स हमने साल भर पढ़ा है, पूरे ईयर हम लोगों ने पढ़ाई करी है और उस पढ़ाई के आधार पर हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके जानी है कि हम पेपर में एक बेहतर स्कोर कर सकें और एक अच्छा रिज़ल्ट ला सकें। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना ये है कि अब आपको जो आप न्यूमेरिक पोर्शन देखते आए हैं पिछले एक साल से, जो आप पिछले 9 महीने से या 10 महीने से आप कंटिन्यू एक प्रिपरेशन के तौर पर आप अपने न्यूमेरिकल्स लगाते आए हैं, वो न्यूमेरिकल्स आप लगा चुके होंगे, बेहतर आपको समझ में भी आ गया होगा। आपने जहाँ से भी पढ़ाई की, आपने स्कूल से पढ़ाई की, आपने ट्यूशन से पढ़ाई की, आपने सेल्फ स्टडी की, जैसे भी करी आपको आ गया होगा। मेरा कहना ये है कि आपके एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स के बीच में कुछ भी नया करने की आपको ज़रूरत नहीं। जितना आपने सीखा है उस पर कंसंट्रेट रहिए, उसी पर आप फोकस करिए और उसी को लेकर के आप आगे बढ़िए। देखिए, थ्योरी का पोर्शन अभी आपके लिए मस्ट हो रहा है। अभी आप थ्योरी के पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पहले आप थ्योरी और उसके बाद में आपका न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको जितना सीखना था आप सीख चुके हैं। अब आप थ्योरी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर अब आप न्यूमेरिकल के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ लॉस कर देंगे। इसलिए जितना आपने पढ़ लिया है आप उसी पर फोकस करिए और उसी को लेकर के आगे बढ़िए। पहली बात, अकाउंट्स में जो मैं 12th क्लास की बात करूं तो पार्टनरशिप चैप्टर से स्टार्ट होती है। तो ये पार्टनरशिप चैप्टर में आपको बेसिकली थ्योरी के पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है और हालांकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस इम्पोर्टेंट चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना कंपलसरी है और ये आएगा भी। तो जिन लोगों को पार्टनरशिप आती है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है, आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से पार्टनरशिप को 2-2, 3-3 बार मैंने पढ़ा रखा है। तो आप लोग उसका रिवीजन करिए और अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाइए। दूसरी चीज़, थ्योरी की बात करते हैं। अगर पार्टनरशिप में हम थ्योरी की बात करते हैं तो पार्टनरशिप की थ्योरी में अगर हम बात करेंगे तो पार्टनरशिप की थ्योरी में सबसे पहले आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें देखनी। जैसे सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट क्या है, पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट लगता है। 1932 पार्टनरशिप किस एक्ट के अधीन आता है? वो आता है 1932। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं। तो पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं? तो मिनिमम पार्टनर्स होते हैं 2। देखिए, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं ये ऑप्शनल में आ सकते हैं। हाँ, फिर मैक्सिमम भी पूछा जाएगा कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कंडीशन कितनी है। तो मैक्सिमम कंडीशन है 50। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग का जो पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम संख्या 50 की होती है। ठीक है। अब इसके बाद में जब हम बात करेंगे अगली
तो अगले सेशन में हम ये बात करते हैं। देखिए 2013 से पहले जब हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते थे तो उसमें जो था वो मैक्सिमम संख्या 20 थी, कम। अभी भी न्यूमेरिकल ऑप्शनल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि पार्टनरशिप फर्म में 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग, 1932 सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर्स की संख्या कितनी है? तब आप 50 नहीं लिखेंगे, तब आप 20 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 11 लिखा है और 1932 का सेक्शन 11 यही बताता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स की संख्या कितनी है? मैक्सिमम पार्टनर्स की संख्या है 20। और कंपनीज एक्ट 2013 क्या बताता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स की संख्या कितनी है? 50। ठीक है, अब ये हो गई मिनिमम और मैक्सिमम की। इसके बाद आपको जो पार्टनरशिप की थ्योरी में स्टार्ट करना है, तैयार करना है, वो ये तैयार करना है कि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स में ज़्यादा नहीं, 6-7 पॉइंट्स हैं, उनको आपको पढ़ना है। जैसे बेसिकली इसकी विशेषताएं क्या है? कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, बिल्कुल, जिसकी मिनिमम 2 पार्टनर्स इसमें होने ही होने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए और उस बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। चौथा, एग्रीमेंट होना चाहिए। पांचवा, बिना किसी बिजनेस के कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से छठा कि पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम सब आपस में, मतलब जो भी पार्टनर्स होंगे वो आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5-6 पॉइंट्स हैं, 5-6 टॉपिक्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, जिनको आप पढ़ लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप की विशेषताओं में पूछे जा सकते हैं कि बताइए पार्टनरशिप की मेन विशेषताएं क्या है। ठीक, तो ये हो गई पार्टनरशिप की विशेषताएं। अब बात करते हैं कि साझेदारी जनरली होती क्यों? साझेदारी जनरली होती क्यों? देखिए, साझेदारी बेसिकली दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द पार्टनरशिप। तो हम जब बात करेंगे कि साझेदारी क्या होती है, तो साझेदारी की जब हम बात करते हैं तो साझेदारी मिनिमम 2 व्यक्ति, कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के जब किसी बिजनेस को करते हैं और उनका मेन मोटिव या प्रॉफिट, उनका मेन उद्देश्य लाभ को बांटना होता है, उसी को ही हम साझेदारी कहते हैं या पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप में किस रेशियो में कैसे साझेदारी होती है? तो पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट लिखित या मौखिक किसी भी रूप में हो सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? तो उसका हमारा आंसर होगा नहीं, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। यह लिखित रूप में भी हो सकता है और यह मौखिक रूप में भी इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप में आगे आगे। देखिए, पार्टनरशिप जैसे कंपनी, देखिए क्या होता था कि पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप पहले हुआ करती थी। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब बात करें तो एकल व्यापार हुआ करता था। एकल व्यापार में क्या होता था कि एक व्यक्ति होता था, वही अपना बिजनेस, वही कैपिटल इन्वेस्ट करता था, वही रिस्क झेलता था, वही अपना जो भी एफिशिएंट अवेलेबल जो उसके अंदर गुण हैं, जो उसका एबिलिटी है व्यवसाय करने की, सिर्फ उसके पास अकेले होता था। और उससे क्या होता था कि इसका व्यवसाय क्षेत्र सीमित हो जाता था। तो इसी के चलते लोगों ने पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के बिजनेस को कर रहे थे, जिससे इनके पास कैपिटल अधिक आई, इनके पास एबिलिटी अधिक आई, इनके पास जो है रिस्क कम हुआ, इनका प्रॉफिट बढ़ा, तो हर चीज़ इनके पास एक्स्ट्रा हुई, जिससे इनका क्षेत्र यानी कंपनी या फर्म का क्षेत्र विस्तारित हुआ। तो यही है पार्टनरशिप, जो कि यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, तो पार्टनरशिप की ये जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। तो फर्स्ट चैप्टर में आपके बेसिकली यही पूछी जाएगी कि साझेदारी क्या है, साझेदारी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साझेदारी में हाँ कि पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड, आइए बात कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड जो होता है वो होता है एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट।
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाली साझेदारी का जो लिखित प्रलेख होता है वही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। और उस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। पार्टनरशिप डीड, देखिए पार्टनरशिप डीड में जब हम जनरली किसी से, जैसे आपका कोई मित्र हो, आपका कोई दोस्त हो और आप दो लोग मिलकर के किसी बिजनेस को, कोई चीज़ करना चाहते हो जिसका उद्देश्य आपका कुछ समय के लिए हो कि आप बिजनेस करना चाहते हैं और ये चीज़ करके आप लाभ कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो जब आप इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को अर्न करेंगे, तो इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपके पास क्या होगा, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, मिनिमम पार्टनर हो गए, दो लोग आप होगा। दूसरा, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस आ गया आपके पास। अब उस बिजनेस का कोई ना कोई तो नाम होगा, उस बिजनेस का नाम भी होना चाहिए। अब तो फिर पार्टनरशिप डीड में पहला बिजनेस, बिजनेस की प्रकृति, बिजनेस का नाम, लोकेशन, पार्टनर्स का नाम है ना, पार्टनर का एड्रेस, ठीक है, पार्टनर की कैपिटल, ठीक, पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो, पार्टनर्स का ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, पार्टनर को सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, पार्टनर्स पर अगर लोन देता है कंपनी या फर्म को तो उसे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें उस पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं जो कि बहुत लंबी हैं, और इन सारी चीज़ों को आप पढ़ के जाइए। और ये पार्टनरशिप से एक ना एक क्वेश्चन इसमें आपको ज़रूर मिलेगा, इसलिए पार्टनरशिप का ये फर्स्ट चैप्टर टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी है, तो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए पार्टनरशिप में मैं बात करता हूँ तो जनरली हम 4 चैप्टर्स पार्टनरशिप में पढ़ते हैं। नंबर 1 आपका नॉर्मल पार्टनरशिप है, दूसरे में आप एडमिशन करते हैं, तीसरे में आप डेथ करते हैं, रिटायरमेंट करते हैं, यानी पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, फिर डेथ होती है, उसके बाद डिसॉल्यूशन यानी पार्टनरशिप का समापन होता है। तो आज हम उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में हमने आपको पहला चैप्टर बता दिया कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें आपको पहले चैप्टर से पढ़नी है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो आप पहले से पढ़ते आए हैं आप सिर्फ उस पर फोकस करिए, कुछ भी नया करने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया है वही बहुत है। अभी के लिए बस यही है कि आप न्यूमेरिकल पोर्शन जितना आपको आता है आप उस पर फोकस कर, आप उसको भी फोकस करिए और थ्योरी पर ज़्यादा विशेषकर ध्यान दीजिए। बाकी हमारे स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप सभी के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स या फिर मैं एक ऐसी वीडियो आपको बनाऊंगा कल, आज है 23, मैं आपको 25 की इवनिंग को शाम को 7 बजे के बाद मैं आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें एक फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा, और उस फास्ट ट्रैक रिवीजन में आप सभी भी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और उस वीडियो को देखने से आपको ये लाभ मिलेगा कि आपका जो पार्टनरशिप या आपका जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स का सिलेबस मैं फास्ट ट्रैक वीडियो में 1 घंटे के अंदर मैं कंप्लीट थ्योरी का रिवीजन, जनरली जो आपने कंप्लीट पढ़ा है मैं उसका एक रिवीजन करा दूंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू। और जो लोग, फिर से एक बार कहूँगा कि आप सभी के रिक्वेस्ट पर, आप सभी के कहने पर मैं YouTube पर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ, आप सभी के लिए ही, तो इसलिए मैं ये क्लास आप सभी के लिए ही, आप सभी के लिए ही बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि स्टूडेंट्स को उनको सही नॉलेज मिल सके। ठीक है, शुभ रात्रि, शब्बा खैर,